तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त कितनी ऊंचाई में कितनी बुलंदी पे चढ़ा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया हूँ। तो मैं आपको अभी नीचे का व्यू दिखाता हूँ जरा, मैं आप देखें ये सब कितने नीचे छोटे छोटे लग रहे हैं। और ये सामने नहीं इस तरह की हरकत कर सकता कि मैं इसको पकड़ूं, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे पता आपको दुख लगेगा। अगर आपको दुख लगेगा तो फिर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होगा। तो मैं खुदा दा खौफ कर यार, असं भी लंगर लैन सकते हैं। तो जो लंगर लैन की वारी आती उदों पता चलता देख पिछों खुल गई है तू बराबर। पुराने वक्तों की मिसाल सुनी होगी आपने कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, लेकिन आजाद आपको बताएगा कि वो गाड़ी के 2 पहिए नहीं होते। अली करने से दिलों को सुकून मिलता है, अली अली करने से दिलों को सुकून मिलता है। अली अली तो वही करेगा ना जिसके अपने अब्बा से खून मिलता है। छोटे छोटे बच्चे नजर आए, मैं इतनी बुलंदी पे चला गया ऊपर। मैं कही आबादी ताला खैर हो, वैसे ही मालका तेरे हवाले मेरे। 3 2 1 गो। Oh, very good day, very good day, very good guys। तो हम ठंडी ठंडी हवा का बच्चे मजा ले रहे हैं। या सलाम जी, क्या हाल चाल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो आप लोगों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो गाइस तबीयत थोड़ी सी ना ज्यादा ही नासाज हो गई थी, जिसकी वजह से तबीयत संभल नहीं पाई और मैं ना व्लॉग नहीं बना पाया। तो फिर रोज़ा भी जो है ना वो हमें 8 पहले रखना पड़ा ऑलमोस्ट। तो अब जो है ना बच्चे कह रहे थे कि बच्चे तो भी स्टडी कर रहे हैं अच्छा जी। तो बच्चे ना कह रहे थे कि ना गर्मी लग रही है, एकदम जो है ना मौसम चेंज हो गया है। तो मैं ये लेके आया हूँ, आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ है, आप इसको शायद जानते हो। इसको बोलते हैं पंखे की गोट। उसके लिए जो है ना ये मैं गोट लेके आया हूँ। तो मैंने कहा तबीयत चलो जैसी है, लेकिन बच्चों के लिए अब ये तो करना है ना। अच्छा, उसके लिए फिर मैं साथ ये देखेंगे मैं 3 चीज़ें लेके आया हूँ। एक मैं ये गोट लेके आया हूँ, एक ये मैं टेस्टर लेके आया हूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिशियन तो हूँ नहीं कि मुझे पता चल जाए कि भाई करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं कहा इससे पहले कि बिजली हमसे बची डाले, हम उसका पहले करंट चेक कर लें। और एक मैं ये की लेके आया हूँ, 10 नंबर की मेरे ख्याल में ये की है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में गाइस इनफ होंगी ना एक फ़ैन लगाने के लिए। तो 1 kg 10। तो हसन साहब भी आज खड़े हैं इधर। तो शुरू करते हैं फिर हम फैन को लगाना। तो फिर देखते हैं हमसे लगता भी है कि नहीं लगता। थोड़ा सा जतन करना पड़ेगा क्योंकि गाइस हमारे पास सीढ़ी भी नहीं है, तो प्रॉब्लम। हाँ, तो सीढ़ी भी नहीं है तो फिर किस तरह ये मुमकिन होगा। उनके पास सीढ़ी थोड़ी है, उनके पास कहाँ से सीढ़ी है? कौन सी? जो है सामने पास है। नहीं, वो सीढ़ी तो दीवार के साथ लगने वाली होगी ना। हमें चाहिए, हमें यहाँ से वहां तक चाहिए। हमें चाहिए यहाँ कुछ ऐसी चीज रखें जो कम से कम कम जो है ना वो खड़ी होने वाली है। नहीं, आप 2 टांग बोली है घोड़ा पोड़ी होगी गाइस। वो मुझे लगता है वो घोड़ा पोड़ी नहीं है, किस तरह की बनी है आपने कहाँ देखी थी? वो बाहर से किसी के लेके आए होंगे ना। जो है ना क्या कह रहे थे? नहीं आप वो सामने वाले किसी को देने जा नहीं, सामने वाले ने किसी नहीं देखो सामने वाले आपको 10 मिनट लगने हैं बात करने में, आप सोच लो आपने क्या सामने वाले है ना। हाँ जी, हम छुट्टी में लगी। हाँ जी, छुट्टी नहीं आ रही है। पहले पंखा लगा लें। आप मुझे तो कह रहे हो, हालांकि तबीयत मेरी इतनी खराब है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो सामने वाले है ना उन्होंने हमको दी थी। अच्छा जी, स्विच खराब है, मैंने चेक कर लिया। स्विच खराब, करंट आ रहा था कि नहीं आ रहा था? एवं ना बची वो आलना यार अपने आप में। मैं इसलिए टेस्टर ले आऊंगा क्योंकि मुझे बिजली से बहुत डर लगता है, आप बल्कि सबको डर लगता है। तो जो है ना चलो शुरू करते हैं। इस तरह तो फिर बातें। आज का जो व्लॉग है ना वो भी मैंने छोटा सा बस व्लॉग बनाना है, वो भी इस वजह से कि डेली व्लॉग बनाना। आप डेली इंतजार में रहते हो और कल के जो कमेंट्स मुझे आए ना मैंने उनका भी जवाब देना है। तो एक भाई ने कल मुझे कमेंट्स किया, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, वो कमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा, उनके साथ बताऊंगा कि भाई मुझसे क्या पूछ रहा है, कि उनको मैं क्या कह रहा हूँ। अपनी बुक चलो गाइस, ये हमारा फैन है, ठीक है। ये आ गया हमारा फैन। थोड़ा सा आपको ना लग रहा होगा जैसे ना पुराना सा गंदा सा लग रहा होगा, ठीक है। तो अभी ना हम इसको करते हैं साफ। अच्छा गाइस, इसको मैंने तो साफ कर लिया, लेकिन ना साफ करके इस तरह का निकला है गाइस, जिस तरह का पहले था। ये देखिए साफ करके भी ना इसकी शक्ल ऐसे ही है, लेकिन इसकी शक्ल ऐसी है। अब इसकी कारकर्दगी देखते हैं हम। हसन साहब, इसकी कारकर्दगी अच्छी होगी कि नहीं? यस। हाँ जी,
है। मुझे लगता है इसकी कारकर्दगी जो है ना सिर्फ कर्दगी होगी, बस कारकूर की सब कोई सीन। चलो फिर लगा के देखते हैं आप। कि पंखा चलना पूरे कमरे में धुआं हो जाना काला। धूम बेटे वो पंखा चल लगा कि ट्रैक्टर चल लगा है? काकी वो देख के लगाओ ना, मुझे 2 नंबर लगना था। 2 नंबर ही लगाया। हाँ इधर, हाँ चलो ठीक है, ये इधर लगा दो। गाइस इसमें भी ना ये हिसाब होता है कि आपने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, फिर जो है ना हवा सबको घूम के जाती है। स्टोन पेपर सीजर वाला हिसाब है इसका भी। जोर लगाता हूँ ना तो ये दिमाग तक खींच जाती है। बस आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से सेहत तंदुरुस्ती दे दे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगे। इस तरह जो है ना आवाजारी भी बहुत ज़्यादा होती है। असल में ना दिल ठीक नहीं होता ना, जब बंदे का दिल ठीक होता ना फिर बंदे के दिमाग में आइडियाज भी टाइट करना है इसको हमने अली अली करके गाइस, हमने अली अली करके गाइस इसको टाइट करना है। अब आप मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में आपको बताऊंगा कल के भी और आज के भी जो है ना, अभी मैं ना कमेंट्स के ऊपर बात नहीं कर रहा। पाऊँ ऊपर सब बैलेंस उसका खराब हो जाएगा। मैं भी कमेंट्स के ऊपर बात नहीं कर रहा था। मैंने मुझे पहले भी एक कमेंट्स आया था, वो भाई मुझसे पूछते थे कि आप इस तरह अली अली क्यों कहते हो, तो वो तो खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो मोमिन को पता ही है जो हम क्यों कहते हैं। क्योंकि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी नाम एक अली है, ठीक है, और एक मेरे मौला अली का भी नाम अली है, तो हम अली अली करते हैं। इसलिए हम, मेरे अल्लाह ताला का भी नाम अली है और मेरे मौला अली का भी नाम अली है, तो हम तो अली अली करने वालों में से हैं। क्योंकि अल्लाह ताला इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करते हैं मौला अली से कि आप छोड़ ही दो बातें, आपकी समझ में आने वाली नहीं है। जो समझदार है ना सिर्फ उनको समझ में आने वाली बातें हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त कितनी ऊंचाई में कितनी बुलंदी पे चढ़ा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया हूँ। तो मैं आपको अभी नीचे का व्यू दिखाता हूँ जरा, मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ जरा कि मैं कितनी बुलंदी पे चढ़ा हूँ। है गाइस ये देखिए जरा, आपको नजर आया ये छोटे सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सब कितने नीचे छोटे छोटे लग रहे हैं। और ये देखिए मैं कैसे खड़ा हुआ हूँ, बस ले आओ। तो गाइस देखा कि मैंने अब यहाँ ना गाइस मैंने लगानी है तारें। ये देखिए एक ये तार है, एक ये तार है, एक ठंडी है और ये गर्म है। गर्म वाली मुझे लगता है ये बंद है, ये जो इसका जोड़ लगा हुआ है। तो मुझे अभी ये समझ नहीं आ रही, मैं डर रहा हूँ। अब इसको मैं लगा के देखता हूँ गाइज। मैं ना आपके सामने नहीं इस तरह की हरकत कर सकता कि मैं इसको पकड़ूं और अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मुझे पता है आपको दुख लगेगा। अगर आपको दुख लगेगा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुँचे। आप 2 मिनट के लिए ज़रा अपनी आंखें बंद कर लें तो मैं ज़रा इसको करंट चेक कर लूँगा इसका। अच्छा गाइज तो फाइनली मैंने फ़ैन को फिट कर दिया है, आपको दिखाता हूँ कि फ़ैन किस तरह का लगा है। रुक जाओ। तो गाइज ये चेक करें ज़रा, फ़ैन हमारा ऊपर लग चुका है और ये देखें कैसे कैसे हमने पहले ये चीज़ बेड को रखा, फिर उसके ऊपर चेयर रखी, फिर उसके ऊपर ये रखा, फिर उसके ऊपर गाइस मैं इतनी ऊपर चला गया मुझे ऐसे ना ये लोग छोटे छोटे नजर आए। बालू हैं, मजा आ रहा है। ये जो बच्चे हैं ना गाइस, ये मुझे छोटे छोटे बच्चे नजर आए। मैं इतनी बुलंदी पे चला गया ऊपर, मैं कही आबादी ताला खैर हो वैसे ही माल का तेरे हवाले मेरे परवरदिगार ऊपर चले गए उस्ताद। थल्ले किस तरह आना कोई पता नहीं लगा, लेकिन मेरे मालिक ने करें मुझे साजी फैन फोन कर देता है। मैंने आपको पहले बताया था कि व्लॉग जो है ना इतना लंबा नहीं बन पाएगा मुझसे। और नीचे आ जाओ। तो गाइस फाइनली हम अली काके फैन गाइस को ऑन करके दिखाओ कि क्या हम कामयाब हो गए कि नहीं। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट रुक जाएं। अभी गाइस ये चेक करें, फैन बंद है। 3 2 1 गो। ओह वेरी गुड गाइस। तो हम इंशाल्लाह अपने मुनसूबे में कामयाब हो चुके हैं। तो गाइस ये देखें ठंडी ठंडी हवा का बच्चे मजा ले रहे हैं। हाँ जी, कम ज्यादा भी हो रहा है। तो गाइस यकीन माने, ओए आगे पीछे जो ये मैं आपको बताऊं ये इतना बुलंद नहीं है। ये देखें मेरी तो माशाल्लाह से हाइट ज्यादा ना, तो मेरा हाथ ऊपर को चला जाता है। तो गाइस अपने घरों में जब आप ना अपनी छत को देख के फैन ऑन लगाया करें, क्योंकि बिकॉज ये घर के बारे में ना मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक बंदे ने मुझे पूछा भी है अपने घर के बारे में, आप बताओ कि आप कहाँ रहते हो। उसको मैं उसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में बाद में। मैं ना अकेला सो नहीं सकता, मैं सोता बच्चों के साथ भी हूँ। मगर ये है कि मुझे ना थोड़ा सा ना ऐसी रेस्ट अब चाहिए, बिल्कुल बेड रेस्ट मुझे ऐसी चाहिए कि जहाँ ना मेरी आंख लग जाए जरा थोड़ी देर के लिए ना, तो फिर दिमाग का सुकून हो जाए। असल में आपका दिमाग सुकून में है ना तो आप सुकून में। हाँ जी बात साहब, नहीं ओए ना अच्छा ये बताओ कि सही है ना। अब
भालू तो देखो भालू कितना कुछ हो गया। अच्छा गाइस तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। अच्छा गाइस तो फाइनली जो है ना मैंने फैन को ऑन कर दिया है और बच्चों ने थोड़ी सी हवा भी ले ली, लेकिन बच्चे अब थोड़ा सा ना बाहर चले गए हैं। तो आप यकीन माने कि ये इतना रिस्की काम है ना, इतना रिस्की काम है गाइस, जान से आगे कोई चीज नहीं है। अगर जान है तो जहान है, जान से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। और आपने खास करके इस तरह का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। मेरी तो चलो बात हो रहा है ना, मैं तो बाजीगर हूं ना, बाजीगर हो तोबा तोबा रोजे चल रहे हैं, रोजों में तो इस तरह का नहीं गाना बजाना चाहिए। बहरहाल मैं तो बाजीगर हूँ, ठीक है, तो मुझे इन चीज़ों से डर भी नहीं लगता। लेकिन गाइस आपने खास ख्याल रखना है इन चीज़ों का कि मैं गाइस को ये बता रहा हूँ कि जब आपने फैन ऑन करना ना, आपने खुद ये अपनी स्वादियाँ नहीं लगानी, क्योंकि हमारी तो बात अलग है, हम तो जांबाज लोग हैं ना, हम तो जान की बाजी लगा देते हैं। हाँ नहीं आप खाओ। तो गाइज मैं यकीन माने मुझे इतना खौफ आया, मैं इतनी बुलंदी पे चढ़ गया ना, मुझे ऐसे लगे जैसे गाइज मैं बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया हूँ। और मैंने जब ऐसे गाइज करके ना ऐसे मैंने नीचे देखा ऐसे, तो मुझे इतने इतने से नजर आए बच्चे, मैं तो दिल मेरा तो धक 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 करना शुरू कर दिया। मैं कही या बड़ी ताला खैर करी मौला, छोटे छोटे बच्चे ने नहीं बुलंदी पे चढ़ गया और थले किसना उतरना है। लेकिन मेरे मालिक ने कर्म किया, तो फिर मैं अपना ऊपर वाला जो सेटअप चला के ना उसको ऑन करके उसकी इलेक्ट्रिसिटी को बहाल करके फिर मैं नीचे उतरा। असल में जब आप इतनी बुलंदी पे चढ़े होते हो ना, तो आपको चाहिए कि कम से कम आपके पास ना एक सेफ्टी हेलमेट हो, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जो इस तरह के काम करते हैं ना आउटडोर में, या कोई भी आउटडोर में काम करता है इस तरह का, कंस्ट्रक्शन का हो गया या कोई किसी किस्म भी काम हो गया, तो वो ना हेलमेट जो होता है ना, वो क्या नाम है, येलो कलर का हेलमेट होता है, और हाथ में ग्लव्स चाहिए और आपको पाँव के सेफ्टी शूज चाहिए कि अगर खुदा ना खासा आपके साथ कोई मिसहैप हो भी गया तो कम से कम आपको नुकसान पहुंचे। लेकिन हम तो जांबाज लोग हैं, हमने तो खैर जान की बाजी लगा दी अपने बच्चों के लिए, जो कि लगानी भी चाहिए। तो बात करने का मकसद है ना, कल जो मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया ना, इसी तरह मेरी कल भी तबीयत थोड़ी सी ना, आप बस मेरे लिए दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करूँ, अल्लाह ताला मुझे सेहत। अभी जो है ना मेरा इस वक्त बीपी हाई हो रहा है और ये समझ से मेरे समझ से बाहर है, और मेरी आंखें भी जो है ना इस तरह लाल होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपको डेली व्लॉग एक दूंगा, चाहे आप मेरा व्लॉग अच्छा जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मैंने आपके लिए ना डेली व्लॉग एक बनाना है। आप देखते हैं मैंने फिर भी बनाना है, आप नहीं देखते मैंने फिर भी बनाना है, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली याद है, कभी फैमिली नाराज होती है, कभी फैमिली खुश होती है। तो हम ना छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होते हैं गाइस, हम छोटी छोटी खुशियों पे खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? मेरे मौला अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप फरमाते हैं कि अगर आप छोटी छोटी खुशियों से खुश होगे ना, तो ही आपको बड़ी खुशी मिलेगी। अगर आप छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करोगे, कोई भी खुशी है, खुशी गम जो है ना मुफ्त मिल जाते हैं। जिमें बाहर जाओ तो एवं लैन चुके लोग लंगर लाना तो मुंह च धक्के मिल रहे होंगे ने, लंगर तो नसीबाना मिलता है। समझ गल आपने देखा होगा, कहीं भी लंगर की लाइन लगी है ना, तो आप लंगर की लाइन में खड़े हो गए ना, तो आपको धक्के मुफ्त में मिल रहे हैं। कोई इधरों धक्का मार रहा है, कोई उधर धक्का मार रहा है। असि उन्हें कहना यार तू खुदा का खौफ कर यार, असि भी लंगर लैन से होते हैं। तो जो लंगर लैन की वारी आती उदों पता चलता देख पिछों खुल गई है, आगे आई कोई शय नहीं। तो गाइज मुझे ना कल बस एक जगह पे एमरजेंसी मुझे जाना पड़ गया। तो मेरे दोस्त से, उनका नाम है जिले शाह साहब, सादात है, अबू हुसैन सैयद है, तो मौला अलैहिस्सलाम की आगे से उनकी नस्ल पाक में से हैं। तो उनकी ना तबीयत ख़राब इस तरह होगी, उनका ना एक्सीडेंट हो गया। तो अचानक मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि सलमान भाई आप इस तरह ना चोट लगी है। तो मैंने कहा शादी चलो मैं आपकी इयादत के लिए मैं आ रहा हूँ, फिर तो जाना भी चाहिए। क्योंकि उन्होंने कल एक ऐसी बात की, उन्होंने कहा सलमान साहब, वो हम कोई 8-10 अपने दोस्त बैठे हुए थे, उनमें से कुछ नाराज़ भी थे हमसे ना, एक दूसरे से ना छोटी छोटी रंजिशें भी थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि यार आप ना इस तरह करो, आज ना जितने भी आपके गिले शिकवे हैं ना, आज आप अपने सारे दूर कर लो। मैं कहा शाह जी मेरे दिल में किसी के लिए कोई गिला नहीं है, मैंने तो सबको माफ़ किया है, चाहे वो अपने चाहे बगाने हैं, चाहे मेरे दोस्त अहबाब हैं। तो शाह जी कहते यार देखो ज़िंदगी ना मैं मौत को हाथ लगा के वापस आया हूँ, और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, सादात आया वो। तो उनका जो गाइस ये सर वाली साइड है ना, ये ऐसे सूजी थी, यहाँ भी इनको चोटें लगी थी, यहाँ भी उनके माशरा जुल्फे थी। मैं ना कभी आपको उनकी पहली तस्वीर भी दिखाऊंगा, उनकी जुल्फे थी। तो ना उन्होंने फिर वो ना मोटी मशीन लगवा दी ना, सर पे भी चोटें जख्म ये वो, बहरहाल अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आप सबको भी जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि गाइज के सेफ्टी का खास ख्याल रखना है आपने। सेफ्टी के बगैर आपने कोई काम नहीं करना, चाहे वो बाइक है, क्योंकि मैंने कल बाइक चलाई है विदाउट हेलमेट, जो कि बहुत गलत काम है। आप जब भी बाइक पे सफर करते हैं, आपने अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाना है।
बिल्कुल यकीनी बनाना है। और आप बाइक, जब आपने बाइक चलाएं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने सीट बेल्ट जरूर लगानी है। ये आपने अपना भी भला करना है और अपनी फैमिली वालों को भी भला करना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जिंदगी में साथ साथ हमें करनी चाहिए। तो कल एक भाई का मुझे कमेंट से मुझे कमेंट से बात याद आ गई। कल एक भाई का मुझे कमेंट आता है कि आपका नाम सुलेमान है ना, तो मैं उस भाई को कहना चाहूंगा, जी मेरा नाम सुलेमान है, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान शफी है, ठीक है। तो ये नाम मेरी वालदा मोहतरमा ने जो है ना वो बड़े प्यार से रखा था। तो मेरा नाम बिल्कुल आपने सही गैस किया, चाहे आपने कहीं से सुना हो, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान शफी है। लेकिन अपना सोशल मीडिया में मैंने जब एंट्री की है ना, वहां मैंने अपना नाम चेंज किया है। वहां मैंने अपने चैनल का नाम रखा है मलिक आजाद ओही, आजाद ब्लॉगर आजाद ओही। अब ये जो आजाद ओही है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको फिर किसी दिन समझाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। इसका टॉपिक फिर किसी दिन रखेंगे। तो एक भाई का कमेंट्स वो हो गया, जी भाईजान मेरा नाम सुलेमान है और बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग देखते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आपके मुझे इस तरह कमेंट्स आते हैं, तो मैं दिल से आपको दुआएं देता हूं, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर एक दूसरे भाई ने पूछा था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके बच्चे किधर हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि उस दिन मैं घर में अकेला था और सहरी मैंने की थी, तो बच्चे गए थे अपने नानों की तरफ। तो आपको बताया कि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां थी, तो बच्चे कह रहे थे कि अबू हमने नानों की तरफ जाना। मैं कहा बेटे चले जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि नानों की तरफ तो हम भी बड़े शौक से जाते थे, क्योंकि हमें वो चीज फीलिंग है साथ इंज करके ਅਸੀਂ नानों वाले जाना। साडी अम्मी ने सानू कहना नानों वाले जाना है ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜੇ ਬਗਾਰ ਲੱਥ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ सही हो ਜਾਣੀਆਂ यार ਅਸੀਂ ਅੱਜ नानों वाले जा रहे हैं। अल्लाह ताला मेरी नानू, आप भी दुआ करो और मैं भी उनके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी नानो और मेरे नाना अबू को, मेरे दादो और मेरे दादा अबू को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला करीके रहमत में उनको जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जितने भी जिनके दादी दादा और नाना नानी फोत हो गए हैं, दुनिया से पर्दा कर गए हैं, अल्लाह ताला सबकी बख्शिश करे, क्योंकि बख्शिश का यह महीना है, रहमतों बरकतों वाला महीना है। अच्छा, तो एक भाई ने पूछा था कि आपके बच्चे कितने हैं। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि बच्चे अपने नानों की तरफ गए थे। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी तकलीफ रखते हो, क्योंकि उस दिन मेरी जो है ना तबीयत एकदम ऐसे खराब, तबीयत का नहीं पता चलता, ये एकदम में ऐसे, असल में ना मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं इतना ग्रेनेड हूँ। ऐसे मेरी पिन निकली है तो 2 मिनट बाद ब्लास्ट हो गया। ऐसे दिमाग के अंदर कोई बात गई है, 2 मिनट बाद ब्लास्ट, पता ही नहीं मैं कितने पिया, दिमाग काम ही नहीं करता। तो गाइस बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि भाईजान, फिर मैंने उनको फोन किया कि यार मेरी तबीयत इस तरह बहुत ज्यादा खराब हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं, शायद मैं इसके बाद फोन भी ना कर पाऊं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह बहुत फास्ट बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको सुनो की हसरत से और नजर से बचा के रखे। तो वो ना फिर आ गए, तकरीबन विदिन हाफ आवर में वो वापस आ गए हैं। उन्होंने आगे देखा कि मैंने बड़ी मुश्किल से भी दरवाजा खोला, फिर उन्होंने मुझे देखा अब क्या हुआ है। अब वो ना मुझसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, तो मैं भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये आपको लग रहा होगा मैं, मेरी आंखों में आंसू आ गया, आंसू नहीं आए, वो ऐसे कख उड़ गया है बाहर को लगता प्याज काट रहा है, करतन भी आ रही है अंदर। अच्छा, तो बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि बच्चे मेरा लाभ है, मैं बच्चों का लाभ हूँ। तो वो आया, मुझे कहता है मेरा बड़ा जो है अली हसन, वो मुझे कहता है अबू आओ मेरे साथ बाइक पे बैठो तो चलते हैं। मैं कहा यार बाइक बुक नहीं जाया जाना। मैं क्या, वो अंकल थे सामने, अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती, उनकी मेहरबानी है कि वो भी मेरे साथ चले गए हैं। तो मरियम नवाज CM साहिबा हैं, तो उनके जो वालिद साहब हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका हॉस्पिटल है। तो मियाँ जी मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरह के ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है बनाए हैं आम लोगों के लिए, जो उनको वक्तन वक्तन फौरी सहूलियात मुहैया करते हैं, और ये होने भी चाहिए। तो देखें, मैं किसी की पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ मैं काम को सपोर्ट जरूर करता हूँ। जिसने अच्छा काम किया ना उसको हम सपोर्ट जरूर करते हैं, चाहे वो हमारी CM मोहतरमा मरियम नवाज साहब हैं, चाहे वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, या कोई भी हमारा अवामी नुमाइंदा आ जाता है। हमने तो काम को सलूट करनी है ना, इन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं। मोहतरमा जनाब CM साहिबा और जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब और दीगर इनके जितने अरकान हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनको जो वर्क कर रहे हैं, जो वर्क नहीं कर रहे उनके लिए तो जाहिर बात है दुआ भी करेंगे तो उनको नहीं जाएगी, दुआ भी उनको लगती है जो काम कर रहे हैं। तो गैस बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा हाल अहवाल पूछा, और मैं इसी तरह आपके लिए व्लॉग बनाता रहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगेंगे। और जो मेरे भाई, मैं लास्ट में एक आपको मैं बात बता दूँ, जो मेरे भाई बहने भाई वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, वो अमानत में खयानत करते हैं। मेरी बहनों,
आप जिधर भी रहो अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अपने अपने घरों में खुशहाल रहो। और जितनी भी दुनिया में मेरी बहनें हैं यार, सारिया दुनिया ते मेरी ही भैन रह गई ने यार, अल्लाह दी कसमें। हाँ जी, सारिया मेरी ही भैन रह गई ने। मैं तो यकीन मनो कोई तुहानू मैं उनकी अंदर वाली गल दसा कि जब मैं तो यार मैं ऐसा काम सोचता भी हूं तो मैं फड़िया जाना वा। उस्ताद जी मैं पता नहीं मेरी सोच किस तरह फड़ी जाती, मैं तो बड़ा हैरान हाँ कि अगर मैं ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ सोच भी लवां ना तो मैं फड़िया जाना वा। वो अगला मैंने पूछ रहा होंदा है, हालांकि वो गल मेरे ज़हन दे अंदर हुंदी है, लेकिन अगला मैंने पूछ रहा होंदा है ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਪਿਆ लगा है। वो मैं क्या ये तो पिया ही नहीं, काम की पिया लगा, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है, मैं तो नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। तो गाइज आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने मेरे देखने वाले हैं, मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बातों का सेगमेंट इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी शुरू करने लगा हूँ। मुझे एक भाई ने भी कमेंट्स किया, लेकिन वो कमेंट्स मैं अगली वीडियो में आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा कि भाईजान आप प्रॉपर बैठ के हमसे बातें किया करें, आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो गाइज यहाँ करते हैं व्लॉग का एंड, क्योंकि अब हो गई है मेरी बस, आंखें मेरी अब हो गई हैं फटने को आ गई हैं, लाल हो रही हैं और बीपी हाई हो रहा है। मैं यार मेरी दवाई किधर है, मैं आपको दिखाऊं गोली, मेरी गोली मेरी गोली मेरी गोली मेरी गोली किधर है, जुबान के नीचे रखने वाली मेरी गोली जो है ना, मेरी जुबान के नीचे रखने वाली गोली, मुझे लगता है वो मेरी पॉकेट के अंदर होगी। तो गाइज मैं ना अभी आपकी नहीं सॉरी, आज तो अभी रोज़ा है, रोज़े के बाद ही खाऊंगा, मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जितनी मेरी बहनें हैं बंदियो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ कह रहा ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ। देखो तुसी लॉन्ड्री का काम करते हो, बाहर लॉन्ड्री के पैसे दे के आते हो, आप कुकिंग का बाहर से काम खाना शाना लेके आते हो, बाहर उसके पैसे दे के आते हो। इवन के जो चीज़ आप बाहर से लेके आते हो ना, आप हर चीज़ के पैसे पे करके आते हो। लेकिन ये आपका जो घर का फर्द है ना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है। ये आपका गुस्सा भी झेलता है, ये आपकी हर तरह की सख्त बातें भी झेलता है, ये आपका बुरा रवैया भी झेलता है, ये सारा कुछ करता है। लेकिन इसके साथ आपने अच्छे तरीके के साथ रहना। जो आपकी बेगमान है, एक है, दो है, ये दो से ज्यादा है, नहीं तो एक दिन इतफाक कर लो। यार देखो ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਪੀ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ हिम्मत है। अच्छा यार मैं दिल तो मेरा कर रहा है, मैं बातें करता जाऊँ, लेकिन तबीयत साथ मेरा नहीं दे रही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर आपको अगले व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं औरतों से भी कहता हूँ, आगे तो मैंने मर्दों से कह दिया, औरतों से भी कहता हूँ, बाजी तुसी भी कुछ भैनों ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਟਗੇ ਟਗੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, मैं किसी की रजारी नहीं करना चाहता। आप भी बात सिर्फ एंड ये है कॉम्प्रोमाइज, एक दूसरे के साथ आपने यूं नहीं चलना, ना अगले ने यूं चलना है, आपने चलना यूं बराबर। पुराने वक्तों की मिसाल सुनी होगी आपने कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, लेकिन आजाद आपको बताएगा कि वो गाड़ी के दो पहिए नहीं होते। मैं बताता हूं, आपने बचपन से ये मिसाल सुनी है ना कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, पर मैं कहता हूं आजाद कहेगा कि वो गाड़ी के दो पहिए नहीं होते। ये मिसाल ही गलत है। मिसाल ये है कि मियाँ और बीवी जो है वो एक टायर ट्यूब के जैसे हैं, एक टायर और ट्यूब के जैसे हैं। टायर खराब होगा तो ट्यूब फटेगी, ट्यूब पंचर होगी तो ऑटोमेटिक टायर बैठ जाएगा। अगर गाड़ी के दो पहिए होते तो तुसी रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲਾ पहिया टूटा है या पिछला पहिया है ही ਨਾਲ, अगली ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ है। तो जहां पंचर हो गया वहां आपने देखा गाड़ी खड़ी ही खड़ी है।